स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। एक और नई वैकेंसी आप लोगों के लिए सेंट्रल लेवल की जो आई है GIMS गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस का, ये आपका एज ए एम्स जो आपका होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस उसके लगभग समकक्ष है। यानी जितना फैसिलिटी आपको एम्स में मिलती है सेम इसी के ऐसी आपको इसमें मिलने वाली है। तो पोस्ट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की है। इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, कितनी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, इसका सिलेबस क्या है, परीक्षा कब होगी और पूरे जो इंडिया ऑल ओवर जो कैंडिडेट है वो इसमें एलिजिबल है या नहीं, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। ये है एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो आपका किसके द्वारा जारी किया गया है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज, ठीक है, जिम्स। तो ये जो वैकेंसी है आपकी 9 अक्टूबर 2023 के दिन ये इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी जान लेते हैं। एज ए स्टाफ नर्स, जिसे आप क्या कहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर, ये पोस्ट आपकी है। इसका कंप्लीट ये आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपका, वैकेंसी आपकी कहाँ है, ये ग्रेटर नोएडा आपका यूपी में आता है। लेकिन ये एक प्रकार का ऑटोनोमस क्या है, ऑटोनोमस बॉडीज़ है जो जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट, ऑल ओवर जितने भी इंडिया के कैंडिडेट है वो इसमें वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है कि यूपी वाले कैंडिडेट ही चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको आगे मैं बता देता हूँ। देखिए ये नोटिफिकेशन जो है इसके आधार पर आपको ज़्यादा जानकारी दे देते हैं। क्या है कि ये जी देखिए CBT मोड पे, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला 2023 का, उसके आधार पर आपका क्या होगा, ये सिलेक्शन होने वाला इस वैकेंसी के अंदर। ठीक है, तो मोटी जो बातें इसमें लिखी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले पेज भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ये है आपका सेकंड पेपर। तो सेकंड जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर लिखी हुई है बात कि पेपर आपका कैसे होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। सिलेबस आपका, परीक्षा का पैटर्न, अंकन योग्यता ऐसे होगी। क्या होगा, CBT मोड एग्जाम होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। MCQ टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 80 क्वेश्चंस तो रहेंगे आपके किसके, नर्सिंग नॉलेज के। 80% आपके नर्सिंग के क्वेश्चन रहेंगे और जो 20% है उसमें भी नर्सिंग के रहेंगे, लेकिन वो क्या रहेंगे, प्रैक्टिकल वाले, जिसे आप क्या कहते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। और उसमें भी 10% है वो किसके रहेंगे, आपके कोविड-19 के, यानी कि कोविड के। तो 10 नंबर आपके फंडा के, 10 नंबर आपके कोविड के। ये आपका इसका रहने वाला है क्राइटेरिया। ठीक है, एग्जाम का सिलेबस आपका कंप्लीटली जो नर्सिंग का वो पूरा रहेगा। नेगेटिव मार्किंग या किसी भी प्रकार की नहीं रहने वाली है। लैंग्वेज आपकी दोनों भाषा में रहने वाली है। पेपर का जो टाइप है, मॉडल है, वो आपका दोनों भाषा में रहने वाला है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस पर। थोड़ा सा नीचे जाके देख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका, देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए तो आपकी अलग अलग है यहाँ पर। इसमें ना तो कोई 80-20 है, ना ही कोई किसी प्रकार का अलग से कोई ऐसा रिजर्वेशन वाला मामला है। तो स्टाफ नर्स की पोस्ट 54 पोस्ट है आपकी किसकी, SC कैटेगरी की, 5 पोस्ट है आपकी ST की और 69 है OBC की, 25 पोस्ट है आपकी EWS की, 102 है आपकी जनरल की। तो टोटल 255 पोस्टें हैं आपकी। ठीक है, सैलरी सेम की सेम जो एम्स की है वो सेम मिलने वाली है। तो यानी कि लगभग शुरुआत के महीने से ही आपकी 75,000 प्लस की महीने की सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रोबेशन के अंदर भी आपको ये पूरी की पूरी ऐसी फैसिलिटी मिलने वाली है। ज़्यादा कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं है। आगे ही बता देता हूँ क्या लिखी है चीज़ें, ये भी देख लीजिए आप। देखिए फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी रहती है ये भी जान लीजिए आप। तो ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन का जो अगला पेज है उस पर जो फीस लिखी हुई है, अगर कोई कैंडिडेट है OBC मतलब जनरल का है, OBC का है या फिर EWS का है, तो उनके 2360 रुपये लगने वाली है। ठीक है, अगर SC या फिर ST का है तो उनके 1770 रुपये लगने वाली है। ये जो चीज़ है ना, ये GST है, ये सबकी लगने वाली है। 360 इनके, 270 इनके। लेकिन कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, जितने भी कैंडिडेट यूपी के हैं वो आएंगे रिजर्वेशन वाली कैटेगरी के अंदर। यूपी के बाहर कितने भी कैंडिडेट होंगे, यूपी के मूल निवासी नहीं हैं जो लोग, वो इस बात को ज़रूर सुनना कि जो आप यूपी के नहीं हो तो यूपी के आउट ऑफ जितने भी कैंडिडेट हैं वो किस में आएंगे, जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे। चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का हो, ये सारे के सारे जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो कमेंट करके आप बार बार ना पूछे कि सर मैं वहाँ का हूँ इसलिए मेरे को इसमें क्या मिलेगा। तो आप यूपी का मूल निवासी हो तब तो फीस आपकी
आपकी जो कैटेगरी उस अनुसार लगेगी, नहीं तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे, जनरल के अनुसार आपकी फ़ीस लगेगी और जनरल के अनुसार ही आपका कोटा रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा और क्या जानकारी है, तो इसके अलावा अगले पेज पर चल देते हैं। तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन ये जो छूटे हैं ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर पढ़ लेना इसे, ये जो नियम है उनको। इसके अलावा एज ग्रुप देख लीजिए, एज ग्रुप क्या रहने वाला है, कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल की। 1 जुलाई 2023 को आधार मानकर 21 साल की कम से कम होनी चाहिए, अधिकतम 40 साल की। ये एज का फ़ायदा भी केवल यूपी वाले लोगों को ही मिलेगा, आउट ऑफ यूपी के लोगों को भी नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन मामला पूरा का पूरा यूपी वाले लोगों को मिलेगा, बाकी सारे जनरल कैटेगरी अंदर काउंट होंगे। तो चाहे उसमें एज हो, चाहे उसमें पोस्ट हो, चाहे उसमें फ़ीस हो, चाहे उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो, वो सारा का सारा आपका इस अनुसार रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मोटी मोटी चीज़ें मैंने बता दी, इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ है नहीं। अगर कोई होगी तो वो भी बता दूंगा, लेकिन एक चीज़ आप लोगों के लिए ये ज़रूर रखना कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन वाली जो बात है ये है कि कम से कम आपके पास में क्या होनी चाहिए, नर्सिंग की जीएनएम हो तो आपके साथ में 2 साल का 50 बेडेड का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग हो तो आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। ये हो गई आपकी मोटी मोटी सारी चीज़ें। अब इसका फॉर्म का लिंक अभी एक्टिव हुआ नहीं है, जैसे ही होगा मैं आपको कम्प्लीटली बता दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल के साथ में लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए। जैसे ही कोई जानकारी आती है तो आपको सबसे पहले देने की जानकारी की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में जो चीज़ें बताई थी ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ही ली होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ है नहीं, अगर होगी तो आपको ज़रूर हम बताने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वैकेंसी नई खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।